गए हैं। ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि आजकल की जनरेशन तो अलग ही है। आजकल के बच्चे बदल गए हैं। उनके खाने पीने की आदतें बदल गई हैं, या उनके बोलने का तरीका बदल गया है। पर क्या सच में ऐसा है कि पूरा सिर्फ बच्चे बदल गए हैं, या सारा माहौल, या मतलब लाइफस्टाइल, ओवरऑल सब कुछ बदल चुका है ना? तो बच्चे भी उसी माहौल में ढल रहे हैं, उसी तरीके से मतलब उनमें भी उसी तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं वो एक समझने में प्रॉब्लम हो रही है, या मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से बच्चों की हेल्थ, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, खराब हो रही है। और उसकी वजह से मतलब जो भी चीज़ें सुनने में आती हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि देखें तो 4 में से एक बच्चा ओबेसिटी का शिकार है, या फिर कुपोषण का शिकार है, या बच्चों में हार्मोनल इश्यूज इतनी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना? इम्यूनिटी बच्चों की खराब है। गट हेल्थ अगर देखेंगे, ज्यादातर बच्चों की खराब है। ग्रोथ बच्चों की नहीं हो रही है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जवाब देना, इससे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आजकल, सारे ही पेरेंट्स लगभग 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 कह सकते हैं कि जो है वो परेशान कहीं ना कहीं हो रहे हैं, है ना? पर इनका सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में ही थोड़ा सा हम लोग आज बात करेंगे, समझेंगे, क्योंकि बच्चों को भी इस टाइम पे समझना वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना समझे तो उसका सॉल्यूशन है ही नहीं। कि अगर खाना, मतलब जो सही खाना है वो नहीं खा रहे हैं, तो उसमें क्या सिर्फ उनकी गलती है, या फिर कहीं हम लोगों की भी गलतियां हुई हैं? कि अगर वो चिड़चिड़ा रहे हैं या वो बहुत गुस्सा करते हैं, तो क्या सिर्फ उसमें उनकी गलती है, या कहीं ना कहीं हम लोगों की भी उसमें गलती है? हमें भी अपनी चीजें समझनी होगी, तभी तो हम लोग भी उस चीज को अच्छे तरीके से सॉल्यूशन तभी निकाल पाएंगे ना, जब अवेयरनेस होगी कि गलतियां कहाँ पर हुई, रूट कॉज जो है वो कहाँ पर है। जब हम उस चीज को समझते हैं, तब फिर हम जो है उसका सॉल्यूशन सही ढंग से खोज सकते हैं, है ना? अगर हम केवल यही सोचते रहेंगे कि आजकल के बच्चे ही अजीब हैं, आजकल के बच्चे ही खराब हैं, तो फिर शायद उसका सॉल्यूशन उस तरीके से नहीं निकल पाएगा। नो डाउट एनवायरनमेंट खराब हो रहा है अभी। खाना पीना हमारा उतना शुद्ध नहीं रह गया है। उसके अलावा लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे कि हम लोग आंखें मूंदे हुए हैं, जिन पे कि हम लोग ध्यान नहीं देते। जैसे कि एक अच्छी लाइफस्टाइल, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी, इन पे सब पे अब ध्यान ही नहीं दिया जाता, जिनकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अवेयरनेस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बहुत लोगों ने हम लोगों को बोला भी था कि इसके ऊपर भी एक सेशन लेके आइए, क्योंकि बच्चों की इमोशनल हेल्थ भी आजकल बहुत खराब हो रही है। आप देखेंगे सुसाइडल टेंडेंसी बच्चों में बढ़ रही है। अभी तो कुछ ऐसे ऐसे कांड हुए जो स्कूलों में ही बच्चों ने, सभी ने सुना होगा कि कुछ कुछ ऐसी चीजें हुई जो कि अगर हम कहीं पे भी एक कुछ बातें सुनते हैं तो वो सभी के मन को विचलित करती है। ऐसा नहीं है कि जिनके साथ में होता है केवल उनको ही बुरा लगता है। हम कभी भी इस तरीके की बातें सुनते हैं तो वो सबके मन को कहीं ना कहीं विचलित करती है, और एक चिंता का विषय होती है पूरे समाज के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है आखिर, है ना? तो उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरीके की चीजें क्यों हो रही हैं, कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, जिनको कि जिन पे कि हमारा ध्यान जाना बहुत जरूरी है ना? क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं स्वस्थ भारत की, स्वस्थ नेशन की, तो उसमें हमारे बच्चे भी आते हैं, है ना? बच्चे, बच्चों से ही आगे जाके भविष्य है इस देश का, है ना? तो बच्चों का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। उनकी ग्रोथ हो, या उनकी इमोशनल हेल्थ हो, उनकी मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ना सिर्फ एक परिवार के लिए बल्कि हमारे देश के लिए भी। ठीक है? तो आजकल की जो सच्चाई है वो हमें सोचने पर मजबूर मजबूर कर देती है, क्योंकि बच्चे जो है वो कोई पैदाइशी बीमार या मतलब मानसिक रूप से वैसे ही नहीं आ रहे हैं। वो हमारे आसपास के माहौल को देखकर भी थोड़े चेंज हो रहे हैं। तो इसके लिए कुछ ज़रूरी जो रिसर्च है, आंकड़े हैं, उनको सबसे पहले समझते हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब WHO के अनुसार 5 में से एक बच्चा वो ओवरवेट या ओबीज की श्रेणी में आ रहा है। उसके पीछे हमारा खान पान जो है वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। बहुत सारे बच्चों में विटामिन डी, आयरन, B12, ये सब की प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तेजी से बच्चों में हार्मोनल इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स में बहुत ज़्यादा मतलब कि ये इश्यूज हो रहे हैं। स्क्रीन टाइम होने की वजह से बच्चों में आंखों की समस्या और जो पोस्चर इश्यूज हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और उसके अलावा हार्मोनल इश्यूज भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है।
बच्चों की जो मानसिक स्वास्थ्य है वो खराब हो रही है। स्टडीज बता रही हैं कि हर चार में से एक बच्चा एनजाइटी, फियर या लो कॉन्फिडेंस से जूझ रहा है। अभी क्या होता है कि बच्चों का जो पहले जो स्पैम टाइम था, अटेंशन स्पैम, जो पहले 25-30 मिनट बच्चे ध्यान मतलब लगा लेते थे, बैठ जाते थे, आज आप देखेंगे बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाते हैं। कभी मतलब कभी इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, तो जो ध्यान होता है वो उतनी अच्छी तरीके से बच्चों का नहीं लग रहा है ना। कहीं ना कहीं कंपटीशन, प्रेशर और जो कॉम्प्रोमाइज, जो चीज़ें जो चलती रहती हैं आजकल, वो बच्चों के ब्रेन पर लगातार स्ट्रेस डाल रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और अग्रेशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ तीनों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। मतलब जो आजकल का एनवायरनमेंट है उसके उसके वजह से तो बच्चे बदल गए हैं, या हमारी पेरेंटिंग लाइफस्टाइल और जो सोसाइटी है वो बदल गई है ना। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। देखिए, वही प्रक्रिया है। बच्चा जैसे पहले सब चीज़ें थी वही होती हैं। बच्चा पहले भी अपने परिवार में सीखता था, बच्चा आज भी अपने ही परिवार में सबसे पहले सीखता है ना। लेकिन पहले की अगर हम देखें तो परिस्थितियां बहुत अलग थी। ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, और मतलब सहनशीलता भी लोगों में हुआ करती थी, है ना। और परिवार ही अलग हुआ करते थे, बाहर का इतना खाना नहीं था। इतने सारे जो ये जो आजकल गैजेट्स आ गए हैं, मोबाइल, लैपटॉप और ये सब चीज़ें हुआ ही नहीं करती थी। तो खेलने के माध्यम अलग थे। जैसे सब लोगों को याद होगा, जो हम लोगों के टाइम के सब लोग हैं, तो हम लोग किसी भी चीज़ से खेल लेते थे। आपको याद होगा वो जो अ, कल मैं ऐसे ही जब पढ़ रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि हम लोग किस किस चीज़ से खेलते थे। तो जो होते नहीं थे पत्थर के, वो जो गुट्टक टाइप के नहीं होते थे, हम लोग उनसे भी खेलते थे। हमने वो इमली के बीजों से, आपको याद होगा, तो उससे भी खेला हुआ है ना। तो हम लोग के पास में तब इतनी चीजें नहीं हुआ करती थी कि इतने सारे गैजेट्स, और केवल फोन, फोन का तो खैर नामो निशान ही नहीं था। दूसरों के घर में हम लोग फोन वोन कोई लगे रहते थे वो वाले, तो हम उस पर अटेंड करने के लिए जाते थे। तो चीजें इतनी थी नहीं, और कोई कंपटीशन भी नहीं था कि मतलब, अगर हम सिर्फ अपने बच्चों की, तो चलो बच्चे तो मस्त रहते थे, लेकिन बड़ों में भी उस टाइम कोई कंपटीशन नहीं होता था इस चीज़ का, या इतना वो नहीं होता था कि अगले के पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए। मतलब लोग मिलजुल के भी रहा करते थे, तो किसी एक के घर में लग गया तो बड़ी बात है, पूरे मोहल्ले का काम उसमें चल जाता था। लेकिन आज क्योंकि परिस्थितियां चेंज हो गई हैं, आज लोग लोगों के अंदर ईगो इतना है कि मतलब एक चीज भी अगर अगले के पास है तो वो भले ईएमआई पर आएगी, लेकिन हमारे पास आएगी जरूर। ऐसा सबने देखा होगा कि अगर कहीं और पर भी अगर ये चीज आ गई है, मतलब रिश्तेदारों में भी ये चीज हो गई है, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में भी है, बहुत सारे मतलब लोग, अभी कुछ लोग ऐसे हैं भी, कुछ नहीं भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की अगर बात करें तो वो यही हो रहा है कि इतना कंपटीशन है कि अगले के पास ये चीज़ है तो हमारे पास भी होनी चाहिए। हमें दिखावे के लिए लोग जो है ना वो इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि अपनी, वही जो पहले होता था कि भाई जितनी चादर है उतनी पैर फैलाएंगे, लेकिन आज के टाइम में वो बात नहीं रह गई है। तो जब बड़े लोग ऐसा कर रहे होते हैं तो बच्चे भी तो सीख रहे होते हैं। हम कभी कभी जब ये चीज़ भूल जाते हैं, जैसे जब एज अ पेरेंट हम लोगों को हमेशा यही लगता है कि जैसे बच्चे पहले जमाने में होते थे, बच्चों को वही, अब बच्चों में गुण वही होने चाहिए, जैसे आज्ञाकारी होने चाहिए, शांत होने चाहिए, हमेशा पढ़ते ही रहें, और जो हम बोले बस वही वो मानते रहें, वही फॉलो करते रहें। हमारे दिमाग में आदर्श बच्चे की जो वो जो पिक्चर है, कहीं ना कहीं वो वही रहती है ना, सब लोगों के दिमाग में रहती है। पर जब बच्चा जवाब देता है, बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा ठीक से खाता नहीं है, तब फिर हमें जो है वो गुस्सा आता है, हमें बुरा लगता है कि बताओ आजकल के बच्चे चेंज हो गए हैं। पर हम अगर कहीं ना कहीं ध्यान से उस चीज को देखें कि हमारे घर में क्या हो रहा है या हमारे समाज में क्या हो रहा है, बच्चा जहां जहां जा रहा है वहां वहां चीजें, जो भी चीजें सीख रहा है। जैसे पहले रेस्पेक्ट होती थी बड़ों की, एक बड़ा घर में अगर कुछ बोलता था, किसी को बुरा भी लगता होगा तो शायद किसी की जबान खुल नहीं सकती थी कि कोई कुछ बोल दे। मतलब हम लोगों ने अपने घरों में भी देखा है कि अगर बड़ों, जैसे पहले आदत होती थी बड़े लोगों की, सारे दिन लोग आते थे और सारे दिन चाय नाश्ता घर में चलता रहता था, बनता रहता था, और लोग किचन में ही खड़े रहते थे। पर मजाल है क्या कोई एक बार ये बोल दे कि हम नहीं बनाएंगे? क्या ये तरीका है? सारा दिन जो है हम लोगों को खड़ा रखते हैं, मतलब नौकर समझ रखा है। पहले ऐसा कोई बोलता ही नहीं था। बड़े हैं वो, जितने लोगों को बुलाएंगे, हमारा फर्ज है, सब लोग बना रहे हैं दिन भर खिला रहे हैं, और शिकायत भी नहीं होती थी। तो लोगों में
बच्चों में भी वही चीज आती थी, उनको मालूम था कि लोग आते हैं तो अतिथि देवो भव वाला चीज होती है, और उसी तरीके से खिलाना पिलाना। तो कितने टाइम तक ये चीज परंपरा, कितने लंबे लंबे रिश्ते भी लोगों के चलते थे। अगर आज के टाइम में देखें तो आज बच्चा कमरे से शायद बाहर नहीं निकलता है जब घर में कोई गेस्ट आता है। होता है ना बहुत बार ऐसा कि बच्चों को बोलना पड़ता है, भैया आके नमस्ते कर लेना, है ना, कि कहना पड़ जाता है कि भाई आ जाओ एक बार नमस्ते कर लो, फिर तुम चाहे चले जाना। तो ये चीज कहीं ना कहीं ये चेंज क्यों आया? क्योंकि पहले जब संयुक्त परिवार में रहते थे तो लोग इतने लोग आ ही रहे हैं, और कोई किसी का पर्सनल कमरा तो है नहीं कि वो जाके उसमें छुप जाएगा। फिर वो सब एक साथ रह रहे हैं, बोल रहे हैं, कजिन है आपस में, सब कर रहे हैं, तो वो एडजस्टमेंट बना रहता था। लेकिन अब आज 4 जनों की फैमिली होती है, उसमें भी टाइम किसी के पास नहीं होता है। जब टाइम ही नहीं होता है तो फिर सब अपने अपने उसमें बिजी होते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा उन चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाता है ना। तो फिर अगर हम शिकायत करें कि किसी से बोलता नहीं है, या बातचीत नहीं करता, या मिक्सअप नहीं हो पाता, या इंट्रोवर्ट है, तो हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली बच्चे की शिकायत, और फिर हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि किसी के भी सामने अपने बच्चे की शिकायतें लेकर के बैठ जाते हैं। वो भी चीज थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलत हो जाती है, या बच्चे के लिए ठीक नहीं होती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पहले से अगर हम देखें तो अभी बहुत सारे चेंजेस हमारे परिवार में, समाज में, या स्कूल में, हर जगह आ चुके हैं। अभी बच्चों के पास उतना टाइम ही नहीं है, प्रेशर ज्यादा है क्योंकि कंपटीशन इतना है। तो माँ बाप को भी लगता है कि हमारा बच्चा एकदम नंबर 1 होना चाहिए, कहीं पीछे छूटना नहीं चाहिए वो। तो इतना प्रेशर डाल दिया जाता है कि वो जो प्रेशर से जो भी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे भी देखा गया है कि बच्चों में जल्दी जो आजकल देखिए लड़कियां बहुत जल्दी पीरियड्स हो जाती हैं, है ना। या बच्चों में पीसीओडी पीसीओएस, लड़कियों को देखेंगे तो उनमें हर मतलब देखा जाए तो मेरे ख्याल से 7-8 बच्चों में से एक बच्ची को जो है ये प्रॉब्लम आ जा रही है। तो ये सब कुछ बदलते हुए माहौल, हमारा खाना पीना, जंक फूड, और साथ में जो इमोशनल इश्यूज हैं, जो आजकल बच्चे बचपन से ही इमोशन सप्रेस करते हैं, इमोशंस को पहचानते ही नहीं है, उनकी वजह से ये सारी चीजें आ रही हैं। तो थोड़ा थोड़ा ही अगर हम लोग चेंज करेंगे, चलो अभी क्योंकि समाज ऐसा हो चुका है, परिवेश ऐसा हो चुका है, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें बहुत सारी चीजें नहीं बदल सकते, तो लेकिन छोटी छोटी शुरुआत तो कर ही सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हम चाहें तो चीजों को बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं उनके लिए तो बहुत कुछ बदलना उतना संभव नहीं है। जिनके छोटे बच्चे हैं, उनके पास में फिर भी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो कुछ चीजों को अभी भी चाहें तो अभी से बदलाव कर सकते हो। कि जब एक पेड़ देखा है ना, एक पेड़ जब छोटा होता है तो उसका जो तना होता है उसको आप घुमा लीजिए, इधर उधर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो आप उसको हिला भी नहीं सकते, है ना, बिल्कुल। मतलब वो कुछ नहीं कर सकते फिर आप उसका, फिर आपको बस वो जैसा है उसको स्वीकार करना होता है ना। तो वही बात है कि हमें थोड़ी जितनी कोशिशें कर सकते हैं, थोड़ी बहुत कोशिश, थोड़ा प्यार, थोड़ी अपने आप में चेंजेस, घर की एनर्जी में चेंजेस, वो चीजें हम लोगों को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। तो आजकल क्योंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल है, टीवी है, सोशल मीडिया ने तो मतलब कह सकते हैं ठीक है एआई का जमाना है, कुछ अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बुरी चीजें ज्यादा हैं, है ना। जो बातें बच्चों को नहीं भी पता चलनी चाहिए थी, या जो चीजें उनके सामने नहीं भी आनी चाहिए थी, वो सोशल मीडिया के माध्यम से आ जाती हैं, है ना। लोग कहते हैं कि ये कोई भी ऐसे जैसे मूवी वगैरह होती हैं, कुछ सीन्स होते हैं बच्चों को नहीं देखने चाहिए, या बच्चे जो है वो पहले होता था मूवी अलग उनको हम नहीं ले जाते थे दिखाने के लिए, या इस तरीके की चीजें भी होती थी कि हम लोग खुद भी कई बार ऐसी चीजें नहीं देखने जाते थे जो हमें अपने बच्चों को नहीं दिखानी है। लेकिन आजकल सबके हाथ में फोन है, सब लोगों को कहीं भी कुछ भी कोई भी देख रहा है, किसी चीज पे कोई लगाम ही नहीं है। तो इसकी वजह से मेंटल इश्यूज तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना। हम लोग को कई बार पता भी नहीं होता है कि बच्चे कहाँ पर क्या देख रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप इतना ज्यादा देख नहीं सकते, और अगर आप बहुत पीछे लगते हैं तो वो भी एक इशू ही होता है। मतलब उसमें भी जो है वो कहीं ना कहीं फिर माँ बाप की और बच्चों की फिर उतनी अच्छी वो बन नहीं पाती, अगर आप बहुत ज्यादा किसी के भी पीछे लगने लग शुरू कर देते हैं बच्चों के पीछे। तो बहुत ज्यादा टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब की वजह से भी बच्चों के दिमाग पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है।
फिर जो एक आजकल कंपैरिजन माइंडसेट आ गया है, बच्चे भी कंपैरिजन करते हैं और माँ बाप भी बहुत कंपैरिजन करते हैं। मतलब अगर थोड़ा सा भी बच्चा ठीक है, भले ही 90% लेके आया है अगर, लेकिन सबसे पहले बच्चा जब घर आएगा तो पूछेंगे अच्छा ये बताओ फर्स्ट कौन आया। है ना, अपने बच्चे का क्या नंबर आया है वो हमको तब वो नहीं देता खुशी, लेकिन सबसे पहले ये पूछेंगे अच्छा बताओ क्लास में फर्स्ट कौन आया, है ना। तो सीधा कंपैरिजन पहले वहीं कर देंगे, जब वो आ सकता था तो तुम क्यों नहीं आए, देखो तुम वो कैसे पढ़ता है या वो कैसे करता है। तो ये कंपैरिजन जो है ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि अगला बच्चा कैसे कर ले रहा है और हमारा बच्चा नहीं कर पा रहा है, या हमारा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है। तो उसको भी कई बच्चे, कई माँ बाप तो धुनाई भी कर देते हैं कि भाई बच्चा, बेचारा बच्चा रिजल्ट लेके आया नहीं है और उसकी धुनाई पहले शुरू हो गई। तो ये चीज भी होती है कहीं कहीं ना कहीं पर, ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हर बॉडी अलग होती है, हर इंसान अलग होता है, वैसे ही हर बच्चा भी अलग होता है, सब लोग अलग होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। हर बच्चों के अंदर कुछ अलग विशेषता होती है कुछ अलग। हाँ, ये कि उसको पहचानना बहुत जरूरी होता है कि हमारे बच्चे के अंदर क्या विशेषता है, वो किस चीज में अच्छा है। क्योंकि आजकल का जो जमाना है वो केवल और केवल पढ़ो 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 उसका नहीं है है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें बच्चे बढ़ के आगे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एज अ पेरेंट हम लोग मतलब थोड़ा प्रेशर पढ़ाई के ऊपर या इन सब चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं डालते हैं। तो उससे भी बच्चों के मानसिक स्थिति पर बहुत फर्क पड़ता है। और आजकल का जो खाना है वो तो बहुत खराब हो ही चुका है, जिसकी वजह से लोगों की जो शरीर है, बच्चों का शरीर ही बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। मूवमेंट की कमी है, देखिए कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी, जैसे हम लोग के घर में कभी हम लोग कहते भी नहीं है कि बच्चों के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। कौन ही कहता है कि भैया सुबह उठो, जैसे हम बच्चे को ब्रश करते हैं, नहलाते धुलाते हैं, तो क्या हम लोग कभी कहते हैं कि ये एक्सरसाइज कर लो 5 मिनट के लिए, ये करनी बहुत जरूरी होती है। कोई भी एक्सरसाइज हो गई, क्या हम लोग कभी इस तरीके की बातें कहते हैं कि भाई एक्सरसाइज कर लो, ये भी बहुत जरूरी होती है। बल्कि बच्चा कई बार जैसे होता है ना कि बच्चा जब जिम जाना चाहता है, 18-19 साल के आजकल बच्चे होते हैं जब, तो माएं रोकती हैं, अरे जिम जाने की क्या जरूरत है ना, कि तुम्हें क्या जरूरत है। क्योंकि जिम जाना से मतलब ये होता है अक्सर करके कि अगर कोई मोटा है तो वही जिम जाएगा। तो कई लोगों के बच्चे जब पतले दुबले होते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हें जिम की क्या जरूरत है, तुम्हें जिम क्यों जाना है ना। लेकिन कई बार बच्चे चाहे बाहर से सुने इधर उधर से सुने, उनको सुन के लगता है कि जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करनी जरूरी है, हेल्दी रहेंगे, हेल्दी मसल्स बनेगी, उसके लिए जरूरी है। लेकिन सबसे पहला ये होता है कि क्यों जिम क्यों जाना है या एक्सरसाइज क्यों करनी है। क्योंकि एक्सरसाइज का सबसे पहले बस यही लगता है कि अगर किसी का वेट ज्यादा है तो उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए ना। ये हम लोगों के यहाँ पे ये कहीं ना कहीं मिथ है कि ये एक्सरसाइज केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनका वजन ज्यादा है, वही लोग एक्सरसाइज करेंगे। पर ऐसा तो नहीं है, सच तो ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज तो सबको करनी चाहिए, मूवमेंट तो सबके लिए जरूरी है। क्योंकि हम जो न्यूट्रिशन भी खाते हैं, अगर हमारा मूवमेंट ही नहीं होगा तो जो है जो जो भी खाना आप खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में ठीक से लगेगा भी नहीं। तो एक्सरसाइज सबके लिए जरूरी है, लेकिन एक्सरसाइज नहीं होती आजकल, मूवमेंट की बहुत कमी है। देखे जाए तो बच्चों के पास टाइम भी नहीं है, सुबह उठे स्कूल चल दिए, लौट के आए, फिर अपने फोन में लग गए, अपना खाना वाना खा लिया, फिर ट्यूशन या कोचिंग, फिर उसके बाद आने के बाद होमवर्क, और उसके बाद फिर से वापस सो गए या फिर अपने लैपटॉप मोबाइल में फिर से बैठ गए। तो कहीं ना कहीं मूवमेंट तो बहुत कम है, जिसकी वजह से मतलब एक्टिव नहीं है बॉडी, या लोगों का जो जंक फूड वगैरह प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से भी लोगों की गट हेल्थ बहुत ख़राब है। आजकल बच्चे चिप्स, पिज़्ज़ा, मैगी और शुगरी ड्रिंक, कितने सारे जूसेस, ये सब चीज़ें, बिस्किट, नमकीन, ये सब चीज़ों के ऊपर फोकस बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ बच्चे तो चिप्स वगैरह के बिना मैंने देखा है खाना ही नहीं खाते। अगर वो खाना उनको खाना है तो उनको सामने अपने एक चिप्स का पैकेट चाहिए तब वो खाना खाएंगे। लेकिन ये कितना नुकसानदायक है। या मतलब उनको बचपन से ही ऑप्शन दे दिया जाता है कि ठीक है अच्छा ये नहीं खाओगे तो भाई ये खा लो, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि बस पेट भर जाए वो जरूरी है ना। या आजकल थोड़ा सा आलस में भी हो जाता है कि आजकल स्विगी जोमेटो सब घर ही में आ गया है, सारे रेस्टोरेंट हमारे घर में ही है। आप फोन पे उठाइए, देखिए आपको कौन से रेस्टोरेंट जाना है, सबका खाना हमारे घर में चला आ रहा है तुरंत का तुरंत। तो इतनी सारी चीजें हमारे लिए हो चुकी हैं कि उसकी वजह से भी सब कुछ सारा सिस्टम गड़बड़ हो चुका है। हम लोग जब छोटे थे तो आप याद करिए कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था, मम्मी ने जो बना दिया, अब खाना खाना है तो खाओ, रोना है तो रो, क्या करोगे, भूख लगेगी तो उठ के रात में खाओगे। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता था।
क्योंकि मैं थोड़ी नखरीली बच्ची थी। तो कई बार कुछ चीजें ऐसी होती थी जिसमें कि मेरा मुंह सबसे पहले बन जाता था। तो कोई ऐसा थोड़ी ना होता था कि कोई बहुत लग्जरी मिल रही है, भाई तुम ये नहीं खाओगे तो तुम्हारे लिए बन जाएगा। नहीं खाओगे मत खाओ, रात में भूख लगेगी उठ के खुद ही खाओगे। तो क्या हुआ कि मतलब कि कई बार ऐसा हो जाता था कि हम गुस्सा हो जाते थे कि भाई नहीं ये चीज़ बनी आज, आज तो हम खाना नहीं खाने वाले हैं। फिर उसके बाद रात में उठ के खाना ढूंढते थे कि मम्मी ने ज़रूर खाना रखा होगा, तो चलो उठ के खाना खा लेते हैं। तो अब आज तो ये नहीं होता है, भैया बच्चा नहीं खा रहा है तो फिर अच्छा बताओ क्या खाओगे। तो ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं, स्विगी कर लो, जोमेटो कर लो, आ गया घर में बच्चा खाना और खा लो, इजी हो गई है चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये तो प्रॉब्लम है ही है बहुत बड़ी। और उसके अलावा स्लीप डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो उसके मेन पिलर्स में से एक होता है। बच्चे पूरी पूरी रात नहीं सोते। हम लोगों के यहाँ भी है कि उनको रात में ही पढ़ना होता है, बट सारी पढ़ाई रात में होती है। और दिन में शायद बच्चों को समझ नहीं आता है, तो पूरा जितना उनका फोकस है उनको रात में ही चाहिए होता है। जबकि अगर रात में जो चीज़ें ज़रूरी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बॉडी रात में रिपेयर होती है, नींद बहुत ज़रूरी होती है, अगर नींद पूरी नहीं हुई तो सुबह भी फोकस नहीं लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कि डिस्टरबेंस होगा। लेकिन बच्चे नहीं सोते तो स्लीप डिस्टरबेंस जो है वो बहुत है। इम्यूनिटी बच्चों की बहुत वीक होती चली जा रही है इसके लिए, क्योंकि ना तो नींद अच्छी है, ना रेस्ट प्रॉपर मिल पा रहा है, ना ही मूवमेंट हो पा रहा है, ना अच्छा खाना मिल पा रहा है। तो इसकी वजह से शरीर में जब आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, बार बार जल्दी जल्दी आप देखेंगे सर्दी जुकाम खांसी इन्फेक्शंस, ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी हो जा रही है बच्चों को। तो प्रॉब्लम्स तो हैं बहुत सारी, लेकिन ये है कि हाँ उनको थोड़ा थोड़ा हम लोगों को कैसे चेंज करना है, उसके ऊपर भी हम लोग को काम करना है। तो कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है, जैसे हमने कहा कि जो जो पेरेंट्स मिस्टेक करते हैं उनको भी हमें समझना ज़रूरी है कि हम लोगों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर जगह में कंपेयर होता है, उस कंपैरिजन को बंद करना चाहिए। और हमें समझना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो यूनिक है। कई बार हम लोग रिजल्ट पर बहुत फोकस करते हैं, उससे भी बच्चे की जो है मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पर कहीं ना कहीं असर करता है। बच्चों को लगता है कि हम कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन हम अपने मम्मी या पापा को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। होते हैं ना ऐसा कि वो बेचारे मतलब जो भी हमारे पास लेके आए, फिर हम अगर डांट दे या जो भी उन्होंने किया है थोड़ा बहुत भी अपना एफर्ट लगाया उसकी हम तारीफ नहीं करें और हम केवल कंपैरिजन करें, हम डांट दें, हम रिजल्ट पर फोकस करें, तो बुरा लगता है। इससे उनकी इमोशनल मेंटल हेल्थ पर फर्क पड़ता है। तो इसके लिए वहां पर भी हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, है ना। कई बार बच्चों की पूरी बिना बात सुने हम अपना वर्डिक्ट दे देते हैं, है ना, कि वो कुछ भी कह रहा है पूरा हमने सुना ही नहीं और हमने उसको चुप करा दिया। या हम समझते हैं कि बच्चे हैं तो उनको कुछ पता ही नहीं है या उनकी कोई राय नहीं ली जाती। तो उस वजह से भी बच्चे की मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। बच्चा समझता है कि हम कहीं पे भी इम्पोर्टेंट है ही नहीं, है ना। तो फिर उसकी वजह से भी बच्चे की इमोशनल हेल्थ पर बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए पूरी बात सुनना, समझना, धैर्य रखना वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम आजकल जो एक गलती होती है कि लोग मोबाइल को या अच्छे खाने को, जो अच्छा खाना मतलब कि जो बाहर का जो खाना होता है जंक फूड होता है, उसको रिवॉर्ड की तरह हम लोग देते हैं ना। तो बच्चा भी ये समझता है कि अच्छा हम ये चीज़ कर लेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। जैसे तुम इतने घंटे पढ़ाई कर लो तो हम तुम्हें मोबाइल में ये देखने देंगे। अगर तुम इतने घंटे पढ़ लोगे या तुम अच्छे नंबर ले आओगे तो हम तुम्हें फला गेम दिला देंगे। तुम अच्छा ये कर लोगे तो हम तुम्हें फला आज मैगी खिला देंगे या हम आज तुम्हारे लिए नूडल्स मंगा देंगे। तो ये कहीं ना कहीं गलत, मतलब हम रिवॉर्ड जो है वो देते हैं। हम उसकी जगह ये भी कह सकते हैं कि हम साथ में कहीं ऐसी जगह में घूमने जाएंगे, कोई एडवेंचर पे जाएंगे, या फिर हम कोई अच्छी चीज, कोई अच्छी एक्टिविटी करेंगे, उसकी जगह में ये भी कहा जा सकता है ना। तो गलत जो है वो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो हम लोग खुद ही कभी कभी यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में ये चीजें डेवलप होने लगती है कि हम ये चीज कर लेंगे तो हमें मिल ही जाएगी, और फिर धीरे धीरे करके वो चीजें आसानी से मिलने लग जाती हैं। कई बार बच्चों में कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं अरे इसका तो हमेशा ड्रामा ही चलता रहता है। जैसे बच्चा ज्यादा चिड़चिड़ापन कर रहा है, गुस्सा कर रहा है या रो रहा है, बात बात पे रोने लगता है, तो फिर उसके इमोशंस को कई बार हम लोग दबा देते हैं या समझते नहीं है। या लड़कों को अक्सर करके बोल दिया जाता है कि लड़के रोते नहीं है, या क्या लड़की की तरह रो रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं इमोशंस को हम लोग खुद ही नहीं समझ पाते। जब हम नहीं समझ पाते तो फिर बच्चा कैसे समझ पाएगा कि इस इमोशन का क्या नाम है। तो वो इमोशंस को सप्रेस करना सीख जाते हैं, अपने इमोशंस को दबाना सीख जाते हैं।
और इमोशन को कोई नाम नहीं दे पाते, जिसके कारण आगे चल के उनको एनजाइटी, फियर, या सब चीज़ें, ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं। ठीक है। तो इमोशनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं बच्चों की, हमेशा बहाना नहीं होती हैं, कई बार कुछ उसके पीछे जेन्युइन भी होता है। तो उसको समझना, सुनना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। तो जैसे एक और भी चीज़ मैंने कही थी कि फिजिकल एक्टिविटी को समझना, हर बच्चे के लिए थोड़ा सा समय निकाल के उसके साथ में हम लोग भी कर सकते हैं, और उनको भी करवाने की आदत डालना, चाहे उनके साथ में खेलना कूदना, उनको थोड़ी देर पार्क में लेके जाना। अगर पार्क में कुछ ऐसे झूले वगैरह होते हैं जहाँ पर बच्चे थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो उसमें उनको इन्वॉल्व करना, ये सब चीज़ें बचपन से, और आदत बना लेना इन सब चीज़ों की, कि ये चीजें तो करनी ही चाहिए, है ना। थोड़ा मतलब 14 15 16 साल के बच्चे भी हैं तो भी उनकी आदत होनी चाहिए कि थोड़ा सा फिजिकली वो एक्टिव रहे, काम करें, या फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ले, डांस कर सकते हैं, जो भी चीजें कर सकते हैं। जंक फूड पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अक्सर करके हम लोग को लगता है बच्चा ये नहीं खाता तो ठीक है, कुछ तो खा ले जिससे उसका पेट भर जाए, लेकिन उनको हेल्दी खिलाना है। जैसे आप लोग यहाँ पर जब आए हैं तो आप देखते हैं ना कि अलग अलग तरीके की जो रेसिपीज वगैरह हम लोग यहाँ पर कई बार देने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप देखते हैं बहुत इजी तरीके से हम अपने खाने में, जैसे आटा, मतलब सिंपल आटे की रोटी बनाते हैं। अब उसी रोटी में आपने कभी हम लोग अलग अलग तरीके की चीजें बताते हैं कि आप उसको और कैसे उसमें प्रोटीन डाल सकते हो। आपने उसमें रोटी, आटे में ही आपने पनीर है और दही है, या फिर आपने कोई साग है जैसे पालक वगैरह होता है, वो आपने पीस करके जब अपने आटे में मार दिया, तो फिर वो आपने जब उसकी रोटी बना दी, तो कहीं ना कहीं वो रोटी बच्चे के पेट में चली गई, तो कुछ तो प्रोटीन गया, है ना, साग गया, सब्जी गया। उसे उसी तरीके से अलग अलग तरीकों से बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ पर हम बच्चों को ये चीजें खिला सकते हैं, मतलब कि सब्जियां, साग, प्रोटीन वाली जितनी भी चीजें हैं, दाल नहीं खाते तो दाल हमें कैसे उनको खिलानी है। आप देखते हैं यहाँ पर मूंग दाल की टिक्की सीखी है आप सबने, तो कैसे, जैसे उसी खाने को हम बच्चों को खिला सकते हैं बिना उनको, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी ये प्रॉपर बोरिंग लगता है ना खाना बच्चों को, कि हम ये चीज रोज रोज नहीं खाएंगे। तो उसी चीजों को यूज करके आप उनको कैसे अलग अलग चीज बना बना के दे सकते हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से दे सकते हैं। वही करना कई बार बड़ों को भी बड़ा भारी लगता है कि यार इतना मेरे से नहीं होगा, या इतना हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग की भी आदत वही पड़ गई है, वही पैटर्न, कि भैया वो इजी लगता है, भले है मुश्किल वो भी, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हमारे दिमाग ने अडॉप्ट कर लिया है कि भाई ये चीज हम आराम से, मतलब वही पैटर्न, हम दाल चावल रोटी सब्जी हम बना लेंगे, है ना। लेकिन उसके अलावा कुछ भी थोड़ा भी अलग करना होता है तो हम लोग को भी मुश्किल लगता है कि नहीं, ये चीज हमसे नहीं हो पाएगी। वही सब्जी आप बनाओगे, वही सब्जी घिस के आप उसको टिक्की के रूप में बना दोगे, तो अलग तो नहीं होता, मेहनत भी उतनी ही लगती है, समय भी उतना ही लगता है, लेकिन क्योंकि हमारी हैबिट में भी नहीं है इसलिए हमको वो टफ लगता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हेल्दी खिलाया नहीं जा सकता, खिलाया जा सकता है, उसमें आलस और कहीं ना कहीं हमारा भी पैटर्न उस हिसाब से नहीं है, इसलिए भी हम लोग शायद कहीं ना कहीं उसमें चूक जाते हैं, या उसको नहीं कर पाते, या हमें भी वो भारी लगती हैं वो चीज़ें। तो खाने में हम लोग कर सकते हैं चेंजेस, और बहुत आसानी से अपने बच्चों को हम लोग अच्छी चीज़ें खाने की आदत डाल सकते हैं, और हर जिद नहीं पूरी करनी चाहिए, स्पेशली कि हम नहीं खाएंगे, तो उनको समझाना चाहिए कि ये खाने की क्या इंपॉर्टेंस है, इससे हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आता है। और जो इतनी भी हम लोग प्रैक्टिसेस कराते हैं अपनी बॉडी को समझना, बच्चों को समझाना कि अनाज कितनी मुश्किल से आता है, कैसे पैदा होता है, ये जो चीज़ें खेत में कितनी मेहनत होती है, कहीं ना कहीं इन सब के बारे में भी स्टोरीज बताना, बच्चों को समझाना, ये चीजें, ग्रेटिट्यूड सिखाना, मैं थोड़ा मेडिटेशन या अफर्मेशन सिखाना, ये सब चीजें सिखाना भी ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक बचपन से इन सब चीजों का मतलब समझ में नहीं आएगा ना, चीजें चेंज नहीं होंगी, मतलब उनके दिमाग में यही आएगा, बस बड़ा अवेलेबल हो जाता है, जा मार्केट से जाओ और बस खरीद के पैकेट उठा के लाओ और बस खा लो, इतना ही होता है। जब तक बच्चे उसके पीछे की बात नहीं समझेंगे कि कैसे ये उगता भी है, उसके पीछे भी प्रकृति कितना हमें दे रही है, या कितने लोगों की मेहनत लगी हुई है उसके पीछे, ये समझना भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी कहानी के माध्यम से समझाया जा सकता है बच्चों को, ताकि उनको भी लगे कि खाना वेस्ट करना कितना मुश्किल होता है, या ये खाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशन केवल किताबों तक ना रह जाए, ये घर घर में बच्चों बच्चों तक पहुंचे कि अगर तुम आज ये चीज़ खा रहे हो तो इसमें, ये तुम्हारे शरीर में के लिए क्यों ज़रूरी है। तो इतना हमको भी नॉलेज होना,
और बच्चों को भी हम लोगों को बताना ये हमारा फर्ज है, हम नहीं बताते। नहीं खाओगे भाई ठीक है मत खाओ, बस यही होता है ना ज्यादातर कि बच्चा ये नहीं खाता कोई बात नहीं, हमने भी उस चीज को इग्नोर कर दिया कि ठीक है नहीं खा रहा तो हम कुछ और बना के दे देंगे। लेकिन उसमें क्या चीजें छुपी हुई हैं, वो हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, उतना हम लोग भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं, जो कि करना कहीं ना कहीं जरूरी है। ठीक है, तो खाना बहुत ही जरूरी है हम सब के लिए, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों बूढ़े हों, किस तरीके का खाना खा रहे हैं ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। बचपन में बच्चा अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगेगा, गोलू मोलू बच्चा है, बच्चे आजकल ओबीज हो रहे हैं, आपको ठीक लगेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसको खुद को नहीं अच्छा लगेगा, पता है, उसका कॉन्फिडेंस लो होता जाएगा, या बच्चे की सांस फूलेगी और भी अलग तरीके की उसको दिक्कतें आएंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि बचपन से ही हम उस चीज़ को कंट्रोल कर ले या उस चीज़ को समझाने लग जाएं कि किस चीज़ में बच्चे की बेहतरी है या अच्छा खाना उसके लिए क्यों ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशन का नॉलेज तो हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे बच्चा हो बड़ा हो बूढ़ा हो, सब लोगों के लिए, कि ये जो खाना आज हम खा रहे हैं वही हमारे फ्यूचर में हमारे लिए काम आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि आजकल बच्चों में एनजाइटी डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट्स जो है ये सब चीज़ें क्यों बढ़ती चली जा रही हैं। और तो ज़्यादातर केसेस जो है ना वो बाहर से नहीं आते हैं, उनमें जो हमारे घर का एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मायने रखता है। क्योंकि जब एक घर में अगर आप देखें पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा लड़ाई है झगड़ा है, मतलब आपस में बिल्कुल भी रेस्पेक्टफुल बातें नहीं होती हैं, या पूरे टाइम मतलब आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं, है ना। बहुत कॉमनली आजकल लोग अपने घरों में अब्यूसिव लैंग्वेज को यूज करते हैं, या आज बहुत मतलब सब लोग जानते ही हैं, बहुत ज्यादा क्या एक्सप्लेन करना, कि ये सब चीजें लोगों के घरों में कॉमन हो गई हैं, है ना। आपस में आप देखें बहुत कम ही लोग हैं जो आपस में रिस्पेक्टफुल बात करते हैं, और जिनके घर में ये होता है उनके घर में माहौल और बच्चे अलग भी होते हैं। अगर आप देखें जहाँ पर भी बहुत मतलब अच्छा माहौल है उनके घरों के बच्चों का ऑरा या चीजें बिल्कुल अलग भी लगती हैं दिखती हैं, आपको बिल्कुल सामने से दिखेंगी भी वो चीजें। लेकिन जहाँ पे चीखना चिल्लाना ये एक आम चीज बन गई है, वहां पर बच्चे भी वैसे ही बन जाते हैं, वो भी उसी तरीके से अपना अपनी चीजों को एक्सप्रेस करेंगे व्यक्त करेंगे। हम सोचेंगे कि हम तो चीखते चिल्लाते गुस्सा करते हैं, हमारा बच्चा बिल्कुल ना करे, पर क्या ऐसा संभव है? क्योंकि वो तो हम ही से सीख रहा है, वो हम ही जो हम जो कर रहे हैं वो तो वही देख रहा है ना। तो अगर हम लोग जैसे होता है ना बात बात पे धमकी देते हैं, बहुत सारे घरों में होता है, बात बात पे धमकी देते हैं कि अब हमको ये हो जाएगा ना तो फिर तुम देख लेना। मतलब लोग बोल देते हैं ना कि मैं ये कर लूंगी, बहुत बार माएं बोल देती हैं, पिता बोल देते हैं बच्चों को कि जब हम नहीं रहेंगे तो तुमको पता चल जाएगा, या हम ये कर लेंगे तो तुम्हें, मतलब बहुत आसानी से लोग ये सब बातें बोलते हैं। तो लेकिन इन सब बातों का एक बच्चे पर क्या असर पड़ रहा होता है वो शायद जब हम अपने मुंह से शब्द निकालते हैं तो कोई भी नहीं सोचता है कि उसका बच्चे पर क्या असर पड़ रहा होगा, तो बच्चा भी वही सीखता है। और फिर वो भी आसानी से बाद में कभी कभी ये बातें जब बोलने लग जाता है, तब हमें लगता है कि अरे ये बच्चा कैसे इस बात को बोल रहा है ना। तो फिर ये जो लड़ाई झगड़े या ये जो लैंग्वेज आजकल, जब बच्चे आप बच्चों के स्कूल में कितने सारे कंप्लेन सुनते होंगे कि बच्चे किस किस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं, तो ये लैंग्वेज कहाँ से शुरू होती है, आती कहाँ से? ठीक है स्कूल में तो वो सुन ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कुछ शुरुआत कहीं ना कहीं घर में भी हो जाती है। ठीक है, तो ये कोशिश हमेशा रहनी चाहिए कि बच्चों के सामने किस तरीके की बातें कर रहे हैं। और कई बार होता है लोग फैमिली वालों की बुराई, इधर उधर की दुनिया भर के परपंच और जो भी चीजें, सब कुछ बच्चों के सामने हो रहा होता है। एक दो ढाई साल का बच्चा जो होता है ना वो सारी चीजें सुन और समझ रहा होता है, सारी चीजें सुन समझ रहा होता है। उसका जो प्री फ्रंटल जो कॉर्टेक्स होता है वो उतना डेवलप्ड नहीं होता है, तो वो दूसरी तरीके से अपने अंदर चीजों को लेना, मतलब उसके अंदर तार्किक शक्ति उतनी नहीं होती, समझने की शक्ति उतनी विकसित नहीं हुई होती है। तो वो जो उसको एज इट इज कई सारी चीजों को वो लेना शुरू कर देता है कि अच्छा लोग ऐसे ही होते हैं, ये बुरा ही होता है, ये वो नहीं समझेगा कि ठीक है अलग अलग भी तरीके के लोग होते हैं, वो यही समझेगा अच्छा ये ऐसा ही होता है, ये बुरे ही होते हैं, यही ये चीज ऐसी ही होती है। तो बहुत सोच समझ के पहले होता था कि लोग बच्चों के सामने ये सब बात नहीं करते थे। पहले होता था चीजें अगर पता ही नहीं चलती थी, माँ बाप की भी कोई बात अनबन है तो वो इतनी धीमे से बात होती थी कि वो चीज बच्चों तक नहीं आती थी, पता नहीं चलती थी लोगों को। हम लोग के जमाने में तो हमको तो नहीं याद है कि मेरी मम्मी ने कोई शिकायत करी हो बहुत तेजी से, कोई या लड़ाई झगड़ा बहुत ऐसा कोई
मतलब ऐसा हुआ हो कि मतलब हम लोग के कान तक कोई ऐसी आवाज हुई है, कोई भी बात होती थी तो वो बहुत शायद धीमे से आपस में चीजें होती थी कि हम लोग को नहीं भी पता चलती थी बहुत बार। तो अब तो कॉमन हो गया, अब तो कोई इतना सोचता ही नहीं है। जो हो रहा है सारा कुछ बच्चों के सामने ही हो रहा है। और अब सोचो कि बच्चों के मेंटल हेल्थ पर उनका कैसा प्रभाव पड़ता है। एक छोटा बच्चा, लड़ाई हो रही है घर में, वो सहमा पड़ा हुआ है। अभी लखनऊ के एक बहुत बहुत चर्चित, बहुत फेमस फैमिली का एक किस्सा सामने आया था। बहुत बड़ी शोरूम है उनके, और उनका सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो गया था। उसमें उनकी बच्ची ने ही वो वीडियो रिकॉर्ड किया था। वो मतलब घर के ही एक अलग पोर्शन में सेपरेट उनकी मदर और वो बच्ची रहती थी, लेकिन उसके बाद भी उनके, और वो पीजी चला के अपना काम कर रही थी। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कलेश घर में होता होगा, तो जो वो जो बच्ची का फादर है, बहुत नामी लोग हैं, वो आके वो उसकी मदर को चप्पलों से मार रहे थे। और उनकी सास और उसका हस्बैंड, मतलब कि उसको चढ़ के उसके चप्पलों से उसको मार रहे हैं। और वो बच्ची हेल्प 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 कर रही है। वीडियो देख के मुझे रोना आ गया था। और वो वीडियो बना रही थी दूर से, और वो मारे जा रहा था उसको। मतलब कि क्रूरता की हद है। तो जो बच्चा वो देख रहा था, जो बच्चा वो देख रहा हुआ, उसने फिर किसी सोशल एक्टिविस्ट है यहाँ पर, वर्षा जी, उनको उन्होंने, उस बच्चे ने वो वीडियो सेंड कर दी। और वो पूरे सोशल मीडिया पे चल गई थी वो वीडियो। तो वो देख के अब वो सोचो, बच्चा वो क्या, मतलब वो कभी रिश्तों के प्रति वो हो पाएगा कि शादी के प्रति या रिश्तों के प्रति उसके मन में वो रिस्पेक्ट आएगी कभी भी? जो जिस बच्चे ने ऐसा माहौल अपने घर में देखा है, आजकल बहुत सारे बच्चे ये बात बोलते हैं ना कि हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने घर में कई बार ऐसा माहौल देख लेते हैं कि उनकी इच्छा नहीं होती, कि वो शादी जैसे रिश्ते को कुछ समझते ही नहीं है। आजकल ज्यादातर केसेस में इधर शादी हुई उधर तलाक हो गए। ये सब चीजें इसीलिए बढ़ रही हैं क्योंकि कहीं कोई दायरा नहीं रह गया, समझदारी, ये सब चीजें नहीं रह गई हैं। तो मतलब बुरी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लोग को बुरा लगता है ये, तो बदलाव भी हमसे ही शुरू होना चाहिए कि ये सब चीजें बच्चों के सामने नहीं होनी चाहिए। जो जितनी भी चीजें हैं, मारपीट, गाली गलौज, ये तो होना ही नहीं चाहिए। बच्चों के सामने की तो अलग बात है कि होना ही नहीं चाहिए। कई बार सब लोग ये भूल जाते हैं कि हर एक, मतलब ये चीजें कहने में ऐसा लगे जैसे कोई सत्संग की बात है, लेकिन जीवन हर किसी का अधिकार है। हर इंसान यहाँ पर आया है, वो रिश्तों में भले ही किसी ना किसी के साथ में बंधा हुआ है, लेकिन हर एक जीवात्मा जो यहाँ पर आती है वो स्वतंत्र है ना? चाहे वो हमारा बच्चा हो, हमारे पति हो, पत्नी हो, किसी की कोई भी है, हर किसी के अंदर जो है वो एक आत्मा है। वो भी इस जीव धरती पे कुछ उसने कर्म किए होंगे, वो यहाँ पर जीने के लिए आई है। तो जितना हम लोग प्रेशर या वो क्रिएट कर देते हैं ना कि तुम्हें ऐसे ही जीना है, तुम्हें ऐसे ही बोलना है, तुम्हें ऐसे ही हंसना है, तुम्हें इतने ही नंबर लाने हैं, तुम्हें ऐसे ही बिहेव करना है, ये कहीं ना कहीं हर एक इंसान की जो फ्रीडम होती है, जो उसकी जो खुद की आइडेंटिटी होती है, उसका हनन है ये। मतलब कि वो, उसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी को हम छीन रहे हैं उससे। हर कोई इंसान, वो आप भगवान ने भेजा है भैया धरती पे उसको जीने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीजों में बांध दिया जाता है, और फिर चीजें सारी गड़बड़ हो जाती हैं। तो बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा ये चीजें क्रिएट करना कहीं से भी ठीक नहीं है। और परिवार में सिर्फ बच्चे ही गलती नहीं करते हैं, बड़े भी बहुत ज्यादा गलती करते हैं, जिससे बच्चों की मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आजकल मतलब आप देखो, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे मेरी बच्ची से भी, जैसे हम लोग कई बार बहुत इस चीज को बात करते हैं, तो बताती है मम्मी, जब आप वहाँ कॉलेज वॉलेज में जो बच्चों का हाल है, वो आप देखो कि इतने सारे बच्चे हैं, मतलब कुछ बच्चों में वही रह ही नहीं गया कि कोई एम्पैथी नहीं है, किसी से कुछ भी नहीं है। सारे बच्चे बहुत अलग ही लेवल के होते चले जा रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी को कोई कुछ भी बोल देता है, कोई कहीं भी बुली कर रहा है। मतलब बहुत अलग माहौल हो चुका है। बच्चों, खुद बच्चों के लिए बाहर सरवाइव करना, हॉस्टल में रहना या कहीं पर भी रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चों के बिहेवियर बहुत चेंज हो चुके हैं। पहले का जमाना नहीं रह गया कि बच्चे हॉस्टल में भी मतलब अच्छे से सरवाइव कर लेते थे। अब तो बच्चा एक बाहर जाता है ना, तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल है हर जगह सरवाइव करना। तो चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं, बिहेवियर लोगों के बहुत खराब हो रहे हैं। स्कूल्स की अभी अगर हम बात करें, एक तो बच्चे को घर में वैसा सपोर्ट नहीं मिलता है सुनने वाला। बहुत सारी जगहों में बच्चा अकेलापन भी महसूस करता है, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली है नहीं, फैमिली में कोई और है नहीं।
खुद माँ बाप दोनों जॉब कर रहे हैं, घर आते हैं खुद खाना खा रहे हैं, खुद चीजें निकाल रहे हैं, अपनी चीजें मैनेज कर रहे हैं, कैसे भी कुछ बुरा भी लगा तो भी शायद उसको नहीं बता पा रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत जगहों में ऐसे भी सिचुएशन है बच्चों के साथ में। तो इन सब चीजों से भी बच्चों के मन पे प्रभाव पड़ता है। फिर स्कूल का प्रेशर, स्कूल में अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो स्कूल में भी डांट पड़ती है, स्कूल में भी इतनी सारी चीजें दी जाती हैं कि वहां पर भी कोई सुनने वाला नहीं है ना। अभी जो इतनी सारी चीजें, एक बच्चे का आप लोगों ने देखा होगा, वो बच्चा सॉरी 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 वीडियो आप सबने वो देखा होगा, उस छोटे से बच्चे का वो कितनी बार सॉरी बोले जा रहा है स्कूल में अपने प्रिंसिपल के सामने। लेकिन वो जो प्रिंसिपल है वो सुनने को तैयार नहीं है। वो शायद कुछ बोली जा रही है और वो बच्चा बाहर निकल के वो किस जंप लगा देता है, शायद ऐसा कुछ हुआ था। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देती हूँ, मैं थोड़ा सा ही देखा था, उसके बाद मैंने स्क्रॉल कर दिया था, क्योंकि फिर बहुत देर तक उसका प्रभाव मन पे रहता है। तो ऐसा होता है कि मतलब सुनते नहीं। अगर बच्चा सॉरी 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 बहुत बार बोल रहा है तो उसको अपने पास बिठा भी तो सकते हैं, उसको थोड़ा काम भी तो कर सकते हैं, शांत भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा तो उसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। जबकि ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं इस टाइम में, तो स्कूल्स की और पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जानी चाहिए करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उस चीज पर ध्यान नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों में ये सब चीजें बढ़ रही हैं। जब और ये चीजें एकदम से नहीं आती हैं, जब कहीं ना कहीं ये चीज लगने लगती है कि अब वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कई बार होता है ना, हम लोग अपने आपको भी देख देख सकते हैं, शायद सबके जिंदगी में कहीं ना कहीं एक एक पॉइंट आता है जब हमको लगता है कि अब चीजें हमारी बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। और फिर हम लोग को भी कभी ना कभी तो अपने जीवन जीवन में एक आध बार ये चीज लगी होगी कि मतलब या तो अ, खत्म कर दो, या फिर रहे तो फिर अच्छे से जीना है। कहीं ना कहीं ये थॉट मन में आता है। तो वैसा ही एक छोटे बच्चे या बच्चों के मन में भी कहीं ना कहीं जो इस तरीके की चीजें कर जाते होंगे, उनको लगता होगा कि अब शायद कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है ना। तब जाके कोई एक ऐसा कदम उठता होगा। तो ये बहुत खतरनाक भी है हमारे समाज के लिए, हम लोग के परिवारों के लिए। तो इस पे जो है काम होना चाहिए। और घर हमारे परिवार के स्तर पर भी होना चाहिए, हमें घर में भी इन चीज़ों को समझ में हमें आना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ। कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि एग्जाम प्रेशर, कंपैरिजन, ये दुनिया में वो ये कर ले रहा है, वो कर ले रहा है। जो भी यहाँ आया है ना वो करेगा, सब लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे। हर बच्चे को इतना पता है कि उसको भी सरवाइव करने के लिए आगे कुछ ना कुछ चीजें करनी है, वो कर लेगा। तो अननेसेसरी प्रेशर ना डालते हुए उसके इंटरेस्ट की चीजें कि वो क्या करना चाहता है उसको समझना भी बहुत जरूरी है। सारे बच्चे को जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ही बन जाएंगे, सारे बच्चे इंजीनियर बन जाएंगे, सारे बच्चे जो है वो आईएएस पीसीएस बन जाएंगे, सब नहीं बनेंगे। हर बहुत सारी ऐसी फील्ड है, अलग अलग चीजें हैं, तो वो लोग बन जाएंगे, जिनको जो बनना होगा वो बन जाएंगे। तो बहुत अननेसेसरी प्रेशर या बहुत ज्यादा उनको कंपैरिजन, इन सब चीजों का सामना ना करना पड़े, ये सब हम पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं वो हमें पूरी करनी चाहिए। और इसके अलावा चाहे वो उनकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इन सब की जिम्मेदारी शुरू होती है वो कहीं ना कहीं घर से। और फिर उसमें स्कूल का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि स्कूल में भी बच्चों को बहुत कुछ सहने को मिलता है। और जब बच्चे कंप्लेन करते हैं तो उल्टा स्कूल सुनता नहीं है, बल्कि उनके ही चार कमियां निकालना शुरू कर देता है। तो इसमें पेरेंट्स का भी सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। कई बार बच्चे स्कूल में तो डांट खाते ही, घर आके भी मार खाते हैं, तुम्हारी शिकायत क्यों आ गई स्कूल से, तो अगली बार ये शिकायत आनी नहीं चाहिए। तो बच्चे को डराना धमकाना ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो उस चीजों के ऊपर भी ध्यान देने चाहिए। और आज के जो सिनेरियो है उसको देखते हुए पांच चीजें हैं जो बच्चों की हम लोगों को मतलब हम लोग जो पांच पिलर्स ऐसे जिनके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए। जैसे कि एक्सेप्टेंस लाना, क्योंकि अब सारा सब कुछ बदल चुका है, परिवेश बदल चुका है, एनवायरनमेंट बदल चुका है, बच्चों के पढ़ने के तौर तरीके बदल चुके हैं, बच्चे भी बदल चुके हैं, सब कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। एआई का जमाना है ना, पहले का जमाना नहीं है। तो अब इस जमाने में हमें कुछ चीजें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि जब सब चीजें बदल रही हैं तो बच्चे भी बदलेंगे। तो ये एक्सेप्टेंस लाना ये बहुत जरूरी है। दूसरा, अप्रिशिएट करना। जो भी अगर बच्चा हमारा थोड़ी बहुत भी कोई भी चीज अगर करता है, अगर कुछ भी वो करके लाया है तो उसकी तारीफ करना, उसको अप्रिशिएट करना छोटी छोटी बातों में, वो एक बहुत जरूरी चीज है। बच्चे के साथ में, बच्चों को एडवेंचर बहुत पसंद होता है, उनके साथ में खेलना, बाहर जाना, थोड़ा सा उनको टाइम देना, ये चीजें करना, ये भी एक बहुत जरूरी काम है। अपने बच्चों के साथ समय बिताना, कुछ लोग अपने ही बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते, बाकी
सब पूरी दुनिया के साथ में समय बिताने के लिए उनके पास टाइम होता है। और बचपन एक ऐसा समय होता है कि अगर बच्चों को समय नहीं दिया, वो मेमोरीज उनके दिमाग में हमेशा रह जाती हैं, फिर वो उसी हिसाब से ही हमें जिंदगी भर ट्रीट करते हैं। बाद में कोई कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन वो जो एक समय होता है ना, वो शायद फिर वो नहीं भूल पाते हैं। तो वो समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए समय देना बहुत ज़रूरी है, बच्चों के साथ समय बिताना। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बच्चे पसंद करते हैं, या कभी कभी हमसे बहुत चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, तो उनकी भी सलाह लेना, एडवाइस लेना, या बच्चे को उनके पास में लेके जाना, उनसे मिलाना जुलाना, या उनकी भी अ, थोड़ा सा उनकी भी एडवाइस दिलाते रहना, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। जब कभी हमें लगे कि डांट मार से चीजें नहीं हो रही है, हमारे हाथ से चीजें निकल गई हैं, तो हमेशा एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जहाँ बच्चे सुनते हों, जिनकी बात बच्चे समझते हों, उनसे भी कर सकते हैं। और आस्क मतलब कि बच्चों से भी चीजें पूछना, चीजें थोपना नहीं, कि हर चीज हम बस अपनी ही मर्जी की करेंगे, जो भी तुम्हें क्या पता, या अभी तो तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है, तुम तो चुप रहो। ऐसा भी हम लोग का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उनको भी समझना है, उनसे चीजें पूछना, वो सब चीजें भी कहीं ना कहीं हमें करनी चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हम बच, अपना अपने बच्चों को अच्छा बनाए, स्वस्थ बनाए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तो हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, बच्चों को नहीं। ये बच्चों सेशन बच्चों के लिए नहीं है, ये सेशन जो है वो हम पेरेंट्स के लिए ही है, कि कहाँ पर हमारी गलती हो रही है। अगर हमारा बच्चा खाता नहीं है तो क्यों नहीं खा रहा, मतलब हेल्दी खाना नहीं खा रहा है, तो शायद हमने ही कहीं ना कहीं उसको बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए होंगे कि भाई तुम ये नहीं खाओगे तो तुमको ये मिल जाएगा। या इमोशनल हेल्थ में वो कहीं लैक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अगर अपने पुराने पलट के अपने उस चीजों को देखें, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जिनकी वजह से बच्चा आज ऐसा हो गया है। तो अब से उसको समझना स्टार्ट कर दें, अब से उसको प्यार देना स्टार्ट कर दें। जो टीनेजर्स हैं उनके बच्चे अब बहुत उतना तो नहीं समझेंगे, लेकिन फिर उनको प्यार देना स्टार्ट कर सकते हैं। वही चीज जो हम लड़ाई झगड़े में करते हैं, कई बार बच्चे बहुत बार ऐसा भी बोल देते हैं कि आप दुनिया के सबसे खराब मम्मी हो, या खराब पापा हो, अच्छे नहीं हो, तो बहुत हम लोग भी हर्ट हो जाते हैं ना। लेकिन ऐसा शायद हमें लगता है कि शायद हमारा बच्चा ही ऐसा बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बच्चे उनको बोल देते हैं, क्योंकि उस बच्चे की उस टाइम शायद कोई चीज आप पूरी नहीं कर रहे होते हैं, या उसके हिसाब से आप चीजें नहीं कर रहे होते हैं। उस बच्चे का भी कहने का ये मतलब नहीं होता है, बाद में आके आपको सॉरी बोलेगा, लेकिन उस टाइम पे हम खुद इतने हर्ट हो जाते हैं, या हम लोग का बिहेवियर इतना वो हो जाता है कि हम लोग भी चीखना चिल्लाना, या तुमने ऐसा क्यों कह दिया, हमने तुम्हारी लिए जिंदगी में इतनी चीजें करी, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। तो वो उसका कोई एंड नहीं है। तो उस टाइम पे उस चीजों को बहुत शांति से हैंडल करना, प्यार से हैंडल करना, या चुप रह के चीजों को देखना कि भाई ठीक है, हो सकता है मे भी कोई ऐसी गलतियां हुई होंगी, तो उसको शांत रह के सुनना और समझना, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटी छोटी चीजों पे अगर हम लोग वर्क कर लेंगे, तो फिर अ, कहीं ना कहीं घर का माहौल भी, एनर्जी भी, और बच्चों को भी हम लोग अपने हील कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी एज में हो, है ना। तो ध्यान बस देना है हम लोगों को कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। और ऐसा नहीं है, सबको साइंस दिखने लगते हैं, चाहे वो फिजिकली, अगर बच्चे की गट हेल्थ खराब हो रही है, बच्चे को कहीं पे पेन रहता है, हमें समझ में आ जाना चाहिए कि बच्चा कहीं ना कहीं फिजिकली उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। इसी तरीके से इमोशनली भी बच्चा जब कहीं ना कहीं कटने लग जाए, अपने अंदर रहने लग जाए, ज्यादा बात नहीं करे, कुछ चीजों आपको बताए नहीं, तो भी समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं इमोशनल प्रॉब्लम भी कुछ कुछ हो रही है। तो कहीं कई बार काउंसलिंग भी जरूरी होती है। काउंसलिंग लेना मतलब कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार लोग काउंसलिंग को इंडिया में बहुत गलत समझते हैं, है ना। जिनको कोई मेंटल इश्यूज हो या प्रॉब्लम हो, सब लोग सोचते हैं कि बस उनको ही काउंसलिंग की जरूरत होती है, पर ऐसा नहीं है। काउंसलिंग की जरूरत हर किसी को है आज के टाइम पे, क्योंकि हर इंसान जो है कुछ ना कुछ चीजों से जूझ रहा है, जिसको कि वो लोगों को नहीं बता पा रहा, क्योंकि उसको डर है कि उसको जज किया जाएगा। तो ऐसे में काउंसलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो बिना जज किए, बिना आपको जाने समझे, बिना कोई ऐसा वो दिए, आपको समझते हैं और आपको सॉल्यूशन देते हैं ना, कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगर कभी आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को काउंसलर की जरूरत है, तो बिना झिझक काउंसलर के पास भी जाना चाहिए, ठीक है। उससे उनको एक नई दिशा मिलती है। तो ये सभी चीजें हैं आज के सेशन में डिस्कस हुई हैं। आशा करती हूँ कि कहीं ना कहीं हम सब भी अपने अपने घरों में देखेंगे, और जहाँ कहीं भी कमी हो रही होगी,
या अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही होगी, या हमें खुद अपने बिहेवियर में भी चेंजेस की ज़रूरत होगी। जो बातें हम लोगों को बच्चों के सामने नहीं करनी होती होंगी, या जो चीज़ें हमें चेंज करनी है, वो हम लोग डिस्कस करके उन चीज़ों को बच्चों से कम अलग रखेंगे और उनको एक सेफ एनवायरनमेंट देंगे। घर बोला जाता है ना कि हम परिवार क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम उसमें, ताकि हम लोग सब उसमें सेफ फील करें। लेकिन अगर कोई इंसान घर में ही सेफ फील ना करे, सोचो एक बच्चा स्कूल से आए, कैसे कैसे लोगों से मिलता हुआ जूझता हुआ, उसके बाद फिर उसको घर में भी सेफ फील ना हो, घर में भी लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कोई कभी भी डांट दे, कोई कभी भी कुछ भी कह दे, तो कैसा लगेगा? सोचो आप एक बच्चे की दृष्टि से अगर देखो तो उसको कैसा लगेगा, है ना? तो इसलिए थोड़ा सा सेफ एनवायरनमेंट बनाना, घर में प्यार का माहौल बनाना, बच्चे को हग करना, सुनना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो ये चीजें हमारी जिम्मेदारी हैं, ये हमको करना चाहिए। अभी अभी एक मम्मी के घर में गई, मतलब हम लोग ऐसे ही गए थे, तो उनका बच्चा, मतलब हम लोग कहीं बाहर थे, हम उनके जैसे ही वो घर पहुंची तो उनको मालूम चला कि बच्चा बाइक लेके अपने आप निकल गया था। बच्चा क्या, ऐसे ही 16-17 साल का बेटा है उनका, तो वो गिर गया बाइक लेके। उसका तो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। तो अब मम्मी ने ये नहीं देखा कि बेटे को चोट भी लग गई है, तुरंत वो शुरू हो गई उसके ऊपर लेक्चर, और हम लोग भी बैठे थे, हम दो लोग और भी घर पहुंचे थे। तो वो उसको मतलब डांटना ही हम लोग के सामने ही शुरू हो गई कि हमने तुमको मना किया है, तुम बाइक लेके नहीं जाओगे, तुम मेरे पीछे से बाइक लेके निकल गए। अब बेचारे उसको चोट लगी हुई है, वो रो रहा है, चुपचाप सुन रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है। तो जब तक थोड़ा, फिर उसको जब बेइज्जती महसूस होने लगी, वो जाके दूसरे कमरे में बैठ गया। फिर वो वहां से वापस जब थोड़ी देर बाद आया, तो फिर वो उसको सुनाने लगी कि अच्छा तुम्हें सुकून आ गया होगा, अब तुम बैठा है दूसरे कमरे में, अभी भी तुमको है तो तुम चले जाओ थोड़ी देर के लिए। और उसको चोट लगी है, वो पट्टी वट्टी बांध के भी बेचारा कहीं से बंधवा बंधवा के आया है, और कह रही है अब जब तुमको दर्द होगा ना तो तुमको पता चलेगा। अब बाइक ये हो गई, टूट गई, पापा डांटेंगे, मतलब थोड़ा मुझे लगा, क्योंकि उनके घर की बात थी, बहुत टोक भी नहीं सकते थे उसको। एक दो बार चुप कराने की मैंने कोशिश की, फिर उठ के हम लोग चले गए। लेकिन मतलब वो लगा कि अभी एक तो बच्चे को चोट लगी है, पर बच्चे से ज्यादा बाइक की चिंता है। बाइक जो है वो बाइक चोटिल हो गई है, अब उसमें पैसे लगेंगे उसको सही कराने में। तो ठीक है, बच्चा जब हम लोग कोई साइकिल सीखोगे, आप कुछ सीखोगे, स्कूटी मोटरसाइकिल कुछ भी आप सीखते हो तो एक बार तो ये सब चीजें कॉमन ही है। तो उसके डर से अगर आप बच्चे को हम लोग कुछ सीखना ही नहीं देंगे तो फिर तो वो भी गलत है ना? एक एक आध बार तो ऐसी चीजें हो ही जाती हैं। तो वही है कि समझना नहीं, डांटना डांटना डांटना, तो उससे कई बार चीजें गड़बड़ होती हैं, फिर बच्चा करेगा, अगली बार फिर बिना बताए कर लेगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है हम लोगों को। और जहाँ कहीं भी ये सब चीज़ें आपको लग रही हैं, फिजिकल कोई सिम्टम लग रहा है कि बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं है, इमोशनल या मेंटल सिम्टम लग रहा है, तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और अगर कोई भी इंसान यहाँ पर, आप लोग कभी भी कोई चाहें तो काउंसलिंग के लिए भी बात कर सकते हैं, कि अगर बच्चों से बात कराना चाहें तो हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं पूरी, जैसे हम लोग फैमिली वेलनेस की बात करते हैं। तो उसके लिए भी कभी भी आप लोगों को हेल्प चाहिए तो ज़रूर से आप लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, देखना बहुत ज़रूरी है, और किसी दूसरे को नहीं देखना है, अपने अपने परिवारों में ही हम लोग को देखना है कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है और उसको ही ठीक करने के ऊपर काम करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।